गुरुवार व्रत की कथा, जिसे सुनने से मिलेगी देव बृहस्पति की कृपा। देव गुरु बृहस्पति को बुद्धि और शिक्षा का कारक माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुरुवार को भगवान बृहस्पति की पूजा का विधान है। गुरुवार के दिन व्रत और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं गुरुवार व्रत कथा के बारे में। देव गुरु बृहस्पति को बुद्धि और शिक्षा का कारक माना जाता है। कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद करने पुण्य प्राप्त करता था, परंतु ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी और न ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके का सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। विद्यालय और बाग बगीचे को निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता ही नहीं है जिसे मैं दान हूँ और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम बस वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लिपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़े धोबी को यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वहाँ वह जंगल में लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। ये सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हो गई। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की पूरी बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई।
दासी ने रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ लीजिए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन ने बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का के केले की जड़ में अर्पित करें तथा दीपक जलाए, व्रत कथा और सुने और पीला भोजन ही करे। इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वह घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन की चिंता को लेकर दोनों बहुत दुखी हुई। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालियों में पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब देव बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होने लगा है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। इससे पूरे नगर में उसका यश बढ़ने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। जय लक्ष्मी माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह चालीसा विष्णु जी को प्रिय है। श्री विष्णु चालीसा का पाठ पढ़ने से वे सारे दुख दर्द को दूर करके आशीष देते हैं। श्री विष्णु चालीसा दोहा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, किरत कुछ वर्णन करूँ दीजिए ज्ञान बताए। चौपाई। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मत लोभ न गाजे, काम क्रोध मत लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनोरंजन, तनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारन, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी देनु बन तुम्ही पुकारा, तब तुम रूप का राम का धारा। बाहर उतार असुर दल मारा, रावण आदि को सहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्यक्ष को मार गिराया। धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रतन को निकलाया। अमिलक असुर नंदन ध्वंस मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मजाया, मंद्राचल गिरी तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदरों को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खली नचाया, उसी कर से भस्म कराया। असुर जलधर अति बदलाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सती से छल खल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरती भुलानी। देखत तीन दनुजु सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश अधिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे।
हरू सकल संताप हमारे, कृपा करू हरि सिरजन हारे। देखूं मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करूँ दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करूँ समर्पण। सूर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखित पर सदा सहाई, निज जन लावे अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणजन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। इति श्री चालीसा संपूर्णम। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश धीपते नमः। नमो ब्रातपते नमो गणपते नमः। प्रथमपते नमो सुते, लंबोदराय एक दंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय नमो नमः। श्री दुर्गा स्तुति प्रार्थना। मत समझो लियाकत का यह होता मान है, लाज अपने नाम की वह रख रहा भगवान है। जय गणेश जय गणपति पार्वती सुकुमार, विघ्न हरन मंगल करन रिद्धि सिद्धि दातार। कवियों के मानुष विमल शोभा सुखद ललाम, करे तब चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय बजरंगी पवन सूत जय जय श्री हनुमान, आदि शक्ति के पुत्र हो करो मेरा कल्याण। नव दुर्गा का पाठ यह लिखना चाहे दास, अपनी कृपा से करो पूर्ण मेरी आस। त्रुटियां मुझमें है कई, बख्शना बख्शनहार। मैं बालक नादान हूँ तेरे ही आधार। बल बुद्धि विद्या देहो, करो शुद्ध मन भाओ। भक्ति शक्ति पाऊँ मैं, दया दृष्टि दर्शाओ। आदि शक्ति के चरणों में करता रहूँ प्रणाम, सफल होए जीवन मेरा जपता रहूँ श्री राम। गौरी पुत्र गणेश को सच्चे मन से ध्याऊँ, शारदा माता से लिखने का वर पाऊँ। नव दुर्गा के आसरे मन में हर्ष समाए, महाकाली जी कर कृपा सभी विकार मिटाए। चंडी खड़ग उठाए करे शत्रु का नाश, काम क्रोध मोह लोभ का रहे मन में वास। लक्ष्मी गौरी दात्री भरे मेरे भंडार, लिखूं मैं दुर्गा पाठ को दिल में निश्चय धार। अम्बा जगदम्बा के जो मंदिर माही जाए, पढ़े पाठ यह प्रेम से या पढ़कर ही सुनाए। एक आध अक्षर पढ़े जिसके कानों माही, उसकी सब मनोकामना पूरी ही हो जाही। माता उसके शीश पर धरे कृपा का हाथ, ऐसे अपने भक्त के रहे सदा ही साथ। संस्कृत के श्लोकों की महिमा अति अपार, टीका कैसे कर सके उसका पद्मिनी गवार। माँ के चरणों में धरा शीस जभी घबराए, जग जननी की कृपा से भाव गए कुछ आए। उन भावों के आश्रय टूटे फूटे बैन, गुरुदेव की दया से लिखकर पाऊँ चैन। भाषा दुर्गा पाठ की सहज समझ आ जाए, पढ़कर इसको जीव यह मन वंचित फल पाए। महामाया के आश्रय किए जाओ गुणगान, पूरी सब आशा तेरी करेंगे श्री भगवान। निश्चय करके पाठ को करेगा जो प्राणी, वही पाएगा पद्मिनी आशा मनमानी। श्री दुर्गा कवच। ऋषि मार्कंडे ने पूछा जभी, दया करके ब्रह्मा जी बोले तभी, कि जो गुप्त मंत्र है संसार में, है सब शक्तियाँ जिसके अधिकार में। हर एक का जो कर सकता उपकार है, जिसे जपने से बेड़ा ही पार है। पवित्र कवच दुर्गा बलशाली का, जो हर काम पूरा करे सवाली का। सुनो मार्कंडे मैं समझाता हूँ, मैं नव दुर्गा के नाम बतलाता हूँ। कवच की मैं सुंदर चौपाई बना, जो अत्यंत है गुप्त देव बता। नव दुर्गा का कवच यह, पढ़े जो मन चितलाए, उस पे किसी प्रकार का कभी कष्ट न आए। कहो जय जय महारानी की, जय दुर्गा अष्ट भवानी की। पहली शैलपुत्री कहलावे, दूसरी ब्रह्मचारिणी मन भावे। तीसरी चंद्रघंटा शुभ नाम, चौथी कुष्मांडा सुखधाम।
5वीं देवी सकंद माता, 6ठी कात्यायनी विखाता, 7वीं कालरात्रि महामाया, 8वीं महागौरी जग जाया, 9वीं सिद्धिदात्री जग जाने, 9 दुर्गा के नाम बखाने। महासंकट में वन में रन में, रोग कोई उपजे निज तन में, महाविपत्ति में व्यवहार में, मन चाहे जो राज दरबार में। शक्ति कवच को सुने सुनाए, मनोकामना सिद्धि नर पाए। चामुंडा है प्रेत पर वैष्णवी, गरुड़ सवार, बैल चढ़ी महेश्वरी, हाथ लिए हथियार। हंस सवारी वाराही की, मोर चढ़ी दुर्गा कुमारी, लक्ष्मी देवी कमल आसीना, ब्रह्मी हंस चढ़ी ले वीना। ईश्वरी सदा बैल अस्वारी, भक्तन की करती रखवारी। शंख चक्र शक्ति त्रिशूला, हल मुसल कर कमल के फूला। दैत्य नाश करने के कारण, रूप अनेक किने हैं धारण। बार बार चरण न सिर नाऊं, जगदम्बे के गुण को गाऊं। कष्ट निवारण बलशाली माँ, दुष्ट संहारन महाकाली माँ। कोटि कोटि माता प्रणाम, पूर्ण कीजो मेरे काम। दया करो बलशालिनी, दास के कष्ट मिटाओ। पद्मिनी की रक्षा को सदा सिंह चढ़ी माँ, आओ कहो जय जय महारानी की, जय दुर्गा अष्ट भवानी की। अग्नि से अग्नि देवता, पूर्व दिशा में इंद्री, दक्षिण में वाराही मेरी, नैऋत्य में खड़ग धारिणी। वायु में माँ मृगवाहिनी, पश्चिम में देवी वारुणी। उत्तर में माँ कौमारी जी, ईशान में शूलधारी जी। ब्रह्मणी माता अर्श पर, माँ वैष्णवी इस फर्श पर। चामुंडा 10 दिशाओं में, हर कष्ट तुम मेरा हरो। संसार में माता मेरी, रक्षा करो रक्षा करो। सन्मुख में मेरी देवी जया, पाचे हो माता विजया। अजिता खड़ी बाए मेरे, अपराजिता दाए मेरे। उद्योतिनी माँ शिखा की, माँ उमा देवी सिर की। मालाधारी ललाट की, और भ्रुकुटी की माँ यशस्विनी। भ्रुकुटी के मध्य त्रिनेत्रा, यम घंटा दोनों नासिका। काली कपालों की करंक, मूलों की माता शंकरी। नासिका में अंश अपना, माँ सुगंधा तुम धरो। संसार में माता मेरी रक्षा करो रक्षा करो। ऊपर व नीचे होठों की माँ चर्चका अमृत कली। जिभा की माता सरस्वती, दांतों की कुमारी सती। इस कंठ की माँ चंडिका, और चित्र घंटा घंटी का। कामिक्षी माँ थोड़ी की, माँ मंगला इस वाणी की। ग्रीवा की भद्रकाली माँ, रक्षा करे बलशाली माँ। दोनों भुजाओं की मेरे, रक्षा करे धनधारिणी। 2 हाथों के सब अंगों की, रक्षा करे जगत तारिणी। शूलेश्वरी कुलेश्वरी, महादेवी शोक विनाशिनी। छाती स्तनों और कंधों की, रक्षा करे जगवासिनी। हृदय उदर और नाभि के, कटी भाग के सब अंगों की। गृह महेश्वरी माँ पुतना, जग जननी श्यामा रंग की। घुटनों जंघाओं की करे, रक्षा वो विंध्य वासिनी। टखनों व पाँवों की करे, रक्षा वो शिव की दासिनी। रक्त मांस और हड्डियों से जो बना शरीर, आतो और पित्तवास में भरा अग्नवीर नीर। बल बुद्धि अहंकार और प्राण अपान समान। सत रस तम के गुणों में फंसी है यह जान। धार अनेकों रूप ही, रक्षा करियो आन। तेरी कृपा से ही माँ, पद्मिनी का है कल्याण। आयु यश और कीर्ति, धन संपत्ति परिवार। ब्रह्मानी और लक्ष्मी पार्वती जगतार। विद्या दे माँ सरस्वती, सब सुखों की मूल। दुष्टों से रक्षा करो हाथ लिए त्रिशूल। भैरवी मेरी भार्या की, रक्षा करो हमेश। मान राज दरबार में, देवो सदा नरेश। यात्रा में दुख कोई न मेरे सिर पर आए, कवच तुम्हारा हर जगह मेरी करे सहाय। ए जग जगननी कर दया इतना दो वरदान, लिखा तुम्हारा कवच यह पढ़े जो निश्चय मान। मन वांछित फल पाए, वह मंगल मोत बरसाए। कवच तुम्हारा पढ़ते ही, नवनिधि घर आए। ब्रह्मा जी बोले सुनो मार्कंडे, यह दुर्गा कवच मैंने तुमको सुनाया। रहा आज तक था गुप्त भेद सारा, जगत की भलाई को मैंने बताया। सभी शक्तियाँ जग की करके एकत्रित, है मिट्टी की देह को इसे जो पहनाया। पद्मिनी जिसने श्रद्धा से इसको पढ़ा जो, सुना तो भी मुँह मांगा वरदान पाया। जो संसार में अपने मंगल को चाहे, तो हरदम यही कवच गाता चला जा। बियावान जंगल दिशाओं दशों में, तू शक्ति की
जय जय मनाता चला जा। तू जल में, तू थल में, तू अग्नि पवन में, कवच पहनकर मुस्कुराता चला जा। निडर हो विचर मन जहाँ तेरा चाहे, पद्मिनी कदम आगे बढ़ाता चला जा। तेरा मान धन धाम इससे बढ़ेगा, तू श्रद्धा से दुर्गा कवच को जो गाएगा। यही मंत्र यंत्र ही यही तंत्र तेरा, यही तेरे सिर से है संकट हटाए। यही भूत और प्रेत के भय का नाशक, यही कवच श्रद्धा व भक्ति बढ़ाए। इसे नित्य प्रति पद्मिनी श्रद्धा से पढ़कर जो चाहे तू मुंह मांगा वरदान पाए। इस स्तुति के पाठ से पहले कवच पढ़े, कृपा से आदि भवानी की बल और बुद्धि बढ़े। श्रद्धा से जपता रहे जगदम्बे का नाम, सुख भोगे संसार में अंत मुक्ति सुखधाम। कृपा करो मातेश्वरी बालक पद्मिनी नादान, तेरे दर पर आ गिरा करो मैया कल्याण। आगे सुनते हैं श्री मंगला जयंती स्तोत्र। वर मांगू वरदायिनी निर्मल बुद्धि दो, मंगला स्तोत्र पढ़ू सिद्ध कामना हो। ऋषियों के यह वाक्य है सच्चे सहित प्रमाण, श्रद्धा भाव से जो पढ़े सुने हो जाए कल्याण। जय माँ मंगला भद्रकाली महारानी, जयंती महाचंडी दुर्गा भवानी। मधु कैटप तुमने थे सहार दिने, मैया चंड और मुंड भी मार दिने। दया करके मेरी भी संकट मिटाना, मुझे रूप जय तेज और यश दिलाना। जब भी रक्त बीज ने प्रलय मचाई, डरे देव देने लगे तब दुहाई। तो माँ मंगला चंडी बनकर तू आई, पिया खून उसका अलग ही मिटाई। तू ही शत्रुओं का मिटाती निशा हो, पुकारे जहाँ पहुँच जाती वहाँ हो। दया करके मेरी भी आशा पुजाना, मुझे रूप जय तेज और यश दिलाना। सभी रोग चिंता मिटाती हो अम्बे, सभी मुश्किलों को हटाती हो अम्बे। तू ही दासों का दाती कल्याण करती, तू ही लक्ष्मी बनके है भंडार भरती। शिवा और इंद्राणी परमेश्वरी तू, पद्मिनी अपने दासों की मातेश्वरी तू। जगत जननी मेरी भी बिगड़ी बनाना, मुझे रूप जय तेज और यश दिलाना। जो भक्ति व श्रद्धा से गुण तेरे गाए, जो विश्वास से अम्बे तुझको ध्याए। पढ़े दुर्गा स्तुति तेरी महिमा जाने, सुने पाठ मैया तेरी शक्ति माने। उसे पुत्र पौत्र आदि धन दाम देना, गृहस्थी के घर में सुख आराम देना। चंडी सिंह पर अपना दर्शन दिखाना, मुझे रूप जय तेज और यश दिलाना। यह स्तोत्र पढ़कर जो सिर को झुकाए, सुने पाठ अम्बे तेरा नाम गाए। उसे मैया चरणों में अपने लगाना, अवश्य उसकी आशाएं सारी पुजाना। पद्मिनी को तो पूरा है विश्वास दाती, हे रग रग में मेरी तेरा वास दाती। तभी तो कहूँ शक्ति अमृत पिलाना, मुझे रूप जय तेज और यश दिलाना। श्री अर्गला स्तोत्र नमस्कार। अर्गला स्तोत्र। नमस्कार देवी जयंती महारानी, श्री मंगला काली दुर्गा भवानी, कृपालिनी और भद्रकाली क्षमा माँ, शिवा दात्री श्री स्वाहा रमा माँ। नमस्कार चामुंडे जग तारिणी को, नमस्कार मधु कैटप सहारिणी को। नमस्कार ब्रह्मा को वर देने वाली, ओ भक्तों के संकट को हर लेने वाली। तू संसार में भक्तों को यश दिलाए, तू दुष्टों के पंजे से सबको बचाए। तेरे चरण पूजू तेरा नाम गाऊं, तेरे दिव्य दर्शन को हृदय से चाहूं। मेरे नैनों की मैया शक्ति बढ़ा दे, मेरे रोग संकट कृपा करके मिटा दे। तेरी शक्ति से मैं विजय पाता जाऊं, तेरे नाम के यश को फैलाता जाऊं। मेरी आन रखना, मेरी शान रखना, मेरी मैया बेटे का तुम ध्यान रखना। बनना मेरे भाग्य दुख दूर करना, तू है लक्ष्मी मेरे भंडार भरना। न निराश दर से तुझ मुझे तुम लौटाना, सदा वैरियों से मुझे तुम बचाना। मुझे तो तेरा बल है विश्वास तेरा, तेरे चरणों में है नमस्कार मेरा। नमस्कार परमेश्वरी इंद्राणी, नमस्कार जगदम्बे जग की महारानी। मेरा घर गृहस्थी स्वर्ग सम बनाना, मुझे नेक संतान शक्ति दिलाना। सदा मेरे परिवार की रक्षा करना, न अपराधों को मेरे दिल माही धरना। नमस्कार और कोटि प्रणाम मेरा, सदा ही मैं जपता रहूं नाम तेरा। जो स्तोत्र को प्रेम से पढ़ रहा हो, जो हर वक्त स्तुति तेरी कर रहा हो, उसे क्या कमी है जमाने में माता, भरे संपत्ति कुल खजाने में माता। जिस तेरी कृपा का अनुभव हुआ है, वही जीव दुनिया में उज्जवल हुआ है। जगत जननी मैया का वरदान पाओ,
पद्मिनी प्रेम से पाठ दुर्गा का गाओ। सुख संपत्ति के सबको मिले रहे क्लेश न लेश, प्रेम से निश्चय धार कर पढ़े जो पाठ हमेश। संस्कृत के श्लोकों में गुड़ है रस लवलीन, ऋषियों वाक्यों के भावों को समझे कैसे दिन। अति कृपा भगवान की पद्मिनी जबी हो जाए, पढ़े पाठ मनोकामना पूर्ण सब हो जाए। आगे सुनते हैं कीलक स्तोत्र। मार्कंडे ऋषि वचन उचारी, सुनने लगे ऋषि बनचारी। नीलकंठ कैलाश निवासी, त्रिनेत्र शिव सहज उदासी। कीलक मंत्र में सिद्धि जानी, कलयुग उल्ट भाव अनुमानी। कील दियो सब यंत्र मंत्र, तंत्रनी शक्ति किन परतंत्र। ते ही शंकर स्तोत्र चंडिका, राखियो गुप्त काहू से न कहा। फलदायक स्तोत्र भवानी, कीलक मंत्र पढ़े नर ज्ञानी। नित्य पाठ करे प्रेम सहित जो, जग में विचरे कष्ट रहित हो। ताके मन में भय कहीं नहीं, सिंधु आकाश त्रिलोकी मही। जन्म जन्म के पाप यह भस्म करे पल माही। दुर्गा पाठ से सुख मिले इसमें संशय नहीं। जीवत मन वंचित फल पाए, अंत समय फिर स्वर्ग सिधाए। देवी पूजन करे जो नारी, रहे सुहागिन सदा सुखारी। सुत वित्त संपत्ति सगरी पावे, दुर्गा पाठ जो प्रेम से गावे। शक्ति बल से रहे आरोगा, जो विधि देवे असंयोगा। अष्टभुजी दुर्गा जगतारिणी, भक्तों के सब कष्ट निवारिणी। पाठ से गुण पावे गुणहीना, पाठ से सुख पावे अति दीना। पाठ से भाग लाभ यश लेही, पाठ से भक्त शक्ति सब कुछ देही। अशुद्ध अवस्था में न पड़ियो, अपने संग अनर्थ न करियो। शुद्ध वस्त्र और शुद्ध नित कर, भगवती के मंदिर में जा पड़। प्रेम से वंदना करे मात की, जो जाए शुद्ध महापात की। नवरात्रे घी जोत जला के, विनय तुम सुनाए शीश झुका के। जगदाता जग जननी जानी, मन की कामना कहे बखानी। दुर्गा स्तोत्र प्रेम से पढ़े सहित आनंद, भाग्य उदय हो पद्मिनी के चमके मुख सम चंद।